अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने दागे कैसे तीखे सवाल। सीजेआई मोदी सरकार को पढ़ा चुके हैं संविधान का पाठ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संवैधानिक बेंच में सुनवाई जारी है। 23 जनवरी को एक बार फिर इस पर सुनवाई की गई। सीजेआई चंद्रचूड़ केंद्र सरकार को संविधान का पाठ पढ़ा ही चुके हैं। बुधवार को उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से तीखे सवालों की झड़ी लगा दी। सीजेआई चंद्रचूड़, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक दर्जे संस्था की स्थापना, संप्रदाय आधारित संस्था वगैरह से संबंधित सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करते हुए जब तुषार मेहता ने कहा कि एएमयू एक्ट 1920 को संविधान के आर्टिकल 30 के हिसाब से न पढ़ा जाए, क्योंकि यह इतिहास के उस समय की बात है जब आर्टिकल 30 नहीं था, वहां इंडिया का संविधान नहीं था, उस वक्त अल्पसंख्यक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, साथ ही मौलिक अधिकारों का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तुषार मेहता की इस दलील पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनसे सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि तो क्या वास्तव में आपकी दलील इस बात पर डिपेंडेंट है कि जब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई थी तब ये संप्रदाय पर आधारित संस्थान नहीं था, तो क्या इसलिए इसके बाद इवेंट्स यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाना इस वजह से एक सांप्रदायिक संस्थान नहीं बना सकता है क्योंकि उस दर्जे को त्याग दिया गया था? क्या यही आपकी दलील है? उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने फिर सवाल किया कि एजुकेशन सांस्कृतिक शक्ति का एक बेहद इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसको हमने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी बेहद महसूस किया है। सीजेआई ने आगे कहा कि कानून ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूट आर्टिकल 30 का दावा तभी कर सकता है जिसकी स्थापना 1950 के बाद ही हुई हो। सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ संवैधानिक पीठ के दूसरे सदस्यों ने भी 1920 संविधान, एएमयू एक्ट जैसी तमाम बातों को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किए, जिसका बारी बारी से तुषार मेहता ने जवाब भी दिया, जिसमें तुषार मेहता का सारा फोकस एएमयू के राजस्व को लेकर रहा। मेहता ने दलील दी कि एएमयू के सालाना तकरीबन 1500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, साथ ही उनके पास 30 से 40 करोड़ की फीस भी आती ही होगी। साथ ही तुषार मेहता ने यह भी दलील दी कि एएमयू का संचालन आज भी मेन अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से नहीं किया जाता है। इसके साथ ही सीजेआई की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ के सामने तुषार मेहता ने और भी दलीलें पेश की और सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल भी किए और अपनी तरफ से तर्क भी पेश किए। इसके बाद बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी की होगी, जिसमें ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या उस दिन इस केस में कोई फैसला आएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।